हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1/(x⁻1/2 + x⁻1/3 dx। देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए मैं पहले x⁻1/3 कॉमन ले लेती हूँ। 1/(x1/3 x1/2 अपॉन x⁻1/3 + 1 dx। अब ये टर्म क्या हो जाएगी, x⁻1/2 अपॉन x⁻1/3। इसे लिख सकते हैं x⁻1/2 - 1/3। एलसीएम ले तो ये होगा 3 - 2/6 यानी x⁻1/6। तो 1/(x⁻1/3 1 + x⁻1/6 dx। अब देखिए, x⁻1/6 को हम t मान लेते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, t⁻6। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx = 6t5 dt। ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन 6t5 dt अपॉन ये तो हो गया 1 + t। अब x⁻1/3 की वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। देखिए, x⁻1/6 की वैल्यू t है, तो इसे हम लिख सकते हैं x⁻1/2 (1/3) यानी मल्टीप्लाई में ना, हमें चाहिए 1/3 की वैल्यू, तो 1/2 को मैं दूसरी साइड ले सकती हूँ यानी t²। तो x⁻1/3 की वैल्यू हुई t²। अगर हमें इसे ऐसे नहीं करना है तो हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें, 2 से 2 कैंसिल और सेम टर्म हमें मिल जाएगी यानी t²। अब देखिए, t³ हो गया 6t³ अपॉन 1 + t dt। अब हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 बाहर, इंटीग्रेशन t³ अपॉन 1 + t। अब यहाँ 1 ऐड कर देते हैं और 1 माइनस कर देते हैं, तो ये क्या होगा 6 इंटीग्रेशन, इस टर्म को हम अलग लिख लेते हैं 1 + t³ अपॉन 1 + t माइनस 1/(1 + t dt। अब देखिए 1 + t³ ये क्या है, इसे लिख सकते हैं 1³, तो a³ + b³, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b a² + b² माइनस ab। तो 6 इंटीग्रेशन 1 + t 1 + t² माइनस t अपॉन 1 + t माइनस 1/(1 + t dt। 1 + t से 1 + t कैंसिल, तो 6 इंटीग्रेशन 1 + t² माइनस t माइनस 1/(1 + t dt। अब हम कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 6 1 का इंटीग्रेशन t प्लस t³/3 माइनस t²/2 माइनस log 1 + t प्लस c कांस्टेंट। अब t की वैल्यू क्या थी, x⁻1/6, तो वैल्यू हम पुट कर देते हैं x⁻1/6 प्लस x⁻1/6 इसके क्यूब अपॉन 3 माइनस x⁻1/6 इसका स्क्वायर/2 माइनस log 1 प्लस x⁻1/6 प्लस c। 6 x⁻1/6 प्लस 2 x⁻1/2 माइनस 3 x⁻1/3 माइनस 6 log
1 प्लस एक्स की पावर 1/6 प्लस सी, और ये है हमारा आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। देखिए सबसे पहले मैं x माइनस ए को t मान लेती हूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन dx इज इक्वल टू dt, और यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी t प्लस ए, तो ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, साइन t प्लस ए अपॉन साइन t dt। देखिए हमने इसे इस तरह से चेंज क्यों किया है t की टर्म में, ये हमें तब पता चलेगा जब हम इसे एक्सपेंड कर देंगे। साइन t प्लस ए यानी साइन a प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, ये होगा साइन t कॉस a प्लस कॉस t साइन a अपॉन साइन t dt। अब देखिए अगर हम पहले एक्सपेंड कर देते तो ये जो एक्सपेंशन वाली टर्म थी ये डिनोमिनेटर में आती और फिर इसे सॉल्व करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता, तो हमने इसे कन्वर्ट कर लिया t की फॉर्म में, ताकि ये जो एक्सपेंशन है ये हमारे न्यूमरेटर में आए और हम इसे इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब साइन t कॉस a अपॉन साइन t प्लस कॉस t साइन a अपॉन साइन t dt। साइन t से साइन t कैंसिल, कॉस a, और ये तो कांस्टेंट है तो 1 डॉट dt प्लस साइन a कांस्टेंट कॉस t अपॉन साइन t कॉट t dt। a वाली टर्म्स तो कांस्टेंट है यहाँ पर, कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन t कॉस a प्लस साइन a कॉट t, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग साइन t प्लस c। अब हम यहाँ पर t की वैल्यू रख देते हैं, t cos a प्लस साइन a लॉग साइन t प्लस c। t की वैल्यू क्या थी x माइनस ए, तो x माइनस ए कॉस a प्लस साइन a लॉग साइन x माइनस ए प्लस c। ये है हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 8x माइनस कोट 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। देखिए यहाँ हम सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। इसे लिख सकते हैं साइन 4x स्क्वायर माइनस कोस 4x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद साइन 4x प्लस कोस 4x साइन 4x माइनस कोस 4x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला फिर से अप्लाई हो सकता है, तो साइन 4x प्लस कोस 4x साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स ये होता है 1, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, साइन 4x प्लस कोस 4x
साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए फर्स्ट टर्म में अगर हम 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कर दें और 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कर दें तो क्या होगा, साइन 4x प्लस कोस 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए ये 3 स्टेप्स को अगर हम देखें तो ये कौन सा फॉर्मूला बनता है, इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ये कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए ये टर्म तो कैंसिल हो गई क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब हमारा स्टेप है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखिए cos 2x का एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ये होगा माइनस cos 2x dx और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2 साइन 2x प्लस c और ये है हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस एल्फा dx। साइन एक्स प्लस एल्फा को हम एक्सपेंड कर देते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं तो 1 अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा कॉस एक्स dx। अब हम ब्रैकेट से साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट साइन 4x ब्रैकेट में कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कोट एक्स dx। अब देखिए साइन 4x को अंडर रूट से बाहर लेंगे तो वो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा कोट एक्स dx। अब हम इस टर्म को मान लेते हैं t। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एल्फा तो कांस्टेंट है तो 0 प्लस साइन एल्फा भी कांस्टेंट और कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt। अब यहाँ से dx की वैल्यू क्या होगी, dx की वैल्यू होगी
dt अपॉन माइनस साइन अल्फा कोसेक स्क्वायर एक्स। इसे हम लिख सकते हैं -1 अपॉन साइन अल्फा साइन स्क्वायर एक्स dt। साइन अल्फा तो है कांस्टेंट और 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। जब हम dx की वैल्यू पुट करेंगे तो ये यहाँ से तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब देखिए वैल्यू पुट कर दें अगर हम, तो ये होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट टी, और फिर dx की वैल्यू थी -1 अपॉन साइन अल्फा साइन स्क्वायर एक्स dt। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, -1 अपॉन साइन अल्फा 1 अपॉन अंडर रूट टी dt। अब देखिए 1 अपॉन अंडर रूट टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसे हम लिख सकते हैं t -1/2। तो -1 अपॉन साइन अल्फा t -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 प्लस c -1 अपॉन साइन अल्फा अंडर रूट टी अपॉन 1/2 प्लस c। ये होगा -2 अपॉन साइन अल्फा। अब हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं, अंडर रूट कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉट एक्स प्लस सी। ये हमारा है आंसर। अब हम चाहें तो इसे आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। देखिए कैसे। देखिए ये जो टर्म है और जो ये डिनोमिनेटर है, ये दोनों तो सेम ही होंगे क्योंकि हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके ही तो ये बनाया है ना। तो ये दोनों वैल्यूज तो सेम होंगी। अब हम इन दोनों को इक्वल रख दें, यानी कि साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस ए इक्वल्स टू साइन 4x कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोट एक्स। तो ये होगा साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स इक्वल्स टू कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोट एक्स। ये वैल्यू अब हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो -2 अपॉन साइन अल्फा अंडर रूट साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस सी। ये हमारी चॉइस है कि हम इसे कहाँ तक छोड़ रहे हैं। हम चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं और चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स अंडर रूट 1 - x अपॉन 1 + x dx। देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हम x = cos थीटा मान लेते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन dx = -sin थीटा d थीटा। tan इनवर्स अंडर रूट 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा और माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 - 1, और एक फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस 1 को अगर मैं इधर ले आऊँ तो ये होगा 1 + cos थीटा। सिमिलरली अगर मैं इसे चेंज करूँ तो ये होगा 1 - cos थीटा। तो मेरे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं। ये वैल्यूज मैं पुट कर देती हूँ। तो tan इनवर्स अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2
अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन थीटा डी थीटा। 2 से 2 कैंसिल, ये होगा tan स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स अंडर रूट में tan स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन थीटा डी थीटा। अंडर रूट से इसे बाहर ले लेंगे तो माइनस tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 साइन थीटा डी थीटा माइनस tan इनवर्स tan, ये हो जाएगा थीटा बाय 2 साइन थीटा डी थीटा। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हमने मान लिया है आइलेट रूल से। अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक। अब देखिए, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर इस पूरी टर्म का फिर से इंटीग्रेशन माइनस थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन 1 साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा डी थीटा, थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस सी। अब देखिए थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस इनवर्स एक्स, तो ये होगा कॉस इनवर्स एक्स 1/2 भी है यहाँ, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस साइन कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी, एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस साइन कॉस इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस सी। हम इसे एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। अगर यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा क्या है एक्स, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर साइन थीटा की हम ये वाली वैल्यू पुट करें तो एक्स कॉस इनवर्स एक्स बाय 2 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। दोनों में से किसी भी तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू रखते हैं। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू रखने के बाद कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स 0 to π/2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है, तो -3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। प्लस में 4 भी है तो हम 4 प्लस कर देंगे और 4 ही माइनस कर देंगे। ये हो गया 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/3 इंटीग्रेशन 0 to π/2। तो अब ये टर्म तो 1 हो गई, माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए -1/3 0 to π/2 डी एक्स माइनस माइनस प्लस 4/3 0 to π/2
1/4 - 3 cos square x dx। अब हम इन्हें अलग अलग मान लेते हैं I1 और I2। पहले I1 को सॉल्व करते हैं। 0 to π/2 dx, x लिमिट्स 0 to π/2 और I1 की वैल्यू हमें मिली π/2। अब हम I2 को सॉल्व करेंगे। I2 क्या है? 0 to π/2 1/4 - 3 cos square x dx। अब देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos square x से डिवाइड कर देती हूँ। 1/cos square x अपॉन 4 - 3 cos square x अपॉन cos square x dx। 1/cos square x को हम लिख सकते हैं sec square x। sec square x अपॉन 4 sec square x माइनस 3 dx। अब देखिए, sec square x इज इक्वल टू 1 + tan square x। ये वैल्यू हम डिनोमिनेटर में रख देते हैं, तो sec square x dx अपॉन 4 प्लस 4 tan square x माइनस 3। 4 - 3 1, तो ये होगा 0 to π/2 sec square x dx अपॉन 1 प्लस 4 tan square x। 4 को कॉमन ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में 4 कॉमन लेंगे तो ये होगा 1/4 इंटीग्रेशन 0 to π/2 sec square x dx अपॉन tan square x प्लस 1/4। tan x को अगर हम t मान लें तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? sec square x dx इक्वल्स टू dt। वैल्यू पुट करने के बाद 1/4 dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया है, कौन सा? 1/x² + a² dx। इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c। तो इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/1/2 tan इनवर्स t अपॉन 1/2। इसे हम लिख सकते हैं 1/4 2 tan इनवर्स 2t। अब देखिए, अब हमें लिमिट्स पुट करनी होंगी। लिमिट्स कैसे हैं? जब x 0 है तो t क्या होगा? tan 0 यानी कि 0। और जब x π/2 है तो t क्या होगा? tan π/2 यानी कि इनफाइनाइट। तो अब लिमिट्स हैं 0 to इनफाइनाइट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4/4 tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0 1/2 π/2 माइनस 0, ये होगा π/4। अब इंटीग्रेशन i क्या होगा? -1/3 I1 प्लस 4/3 I2। I1 और I2 की वैल्यू रख देते हैं। -1/3 I1 की वैल्यू थी π/2 प्लस 4/3 I2 की वैल्यू है π/4 माइनस π/6 प्लस π/3। एलसीएम लिया, ये हुआ -π प्लस 2π यानी कि π/6। और ये है हमारा आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 to 4 mod of x - 1 प्लस mod of x - 2 प्लस mod of x - 3 dx। देखिए, हम इन तीनों को ना अलग अलग सॉल्व करेंगे। ये है I1, ये है I2 और ये है I3।
तो सबसे पहले हम I1 को सॉल्व करते हैं। I1 क्या है? इंटीग्रेशन 1 to 4 mod of x minus 1 dx। अब देखिए, मोड का मतलब क्या है कि हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, x माइनस 1 जब x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और एक नेगेटिव x माइनस 1 जब x माइनस 1 लेस देन 0 है, x माइनस 1। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब पॉजिटिव, और जब x लेस देन 1 है तो नेगेटिव। तो अब हम इन रीजंस में ही इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 1 to 4, क्योंकि जब 1 या 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि x माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 to 4। ये लिमिट है हमारी नेगेटिव वैल्यू के लिए, लेकिन ये हम यूज़ ही नहीं करेंगे क्योंकि इसने कहा है लेस देन 1 और हमारी लोअर लिमिट ही 1 है, यानी हम 1 से नीचे तो जा ही नहीं सकते। तो जब 1 से नीचे हम जा ही नहीं रहे हैं तो हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, है ना? तो इसे हम 0 बोल सकते हैं। हम सिर्फ इसे सॉल्व करेंगे। x² माइनस एक्स, लिमिट्स 1 to 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 16/2 माइनस 4 माइनस 1/2 प्लस 1, 8। इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 9/2। अब हम I2 को सॉल्व करते हैं। 1 to 4 mod ऑफ x माइनस 2 dx। सिमिलरली जैसे हमने I1 को सॉल्व किया था, वो रीजन जहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है और एक रीजन जहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है, यानी x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक जगह पर लेस देन 0। इसे हम बोल सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x लेस देन 2। तो अब हम इसे लिखेंगे। अब देखिए, पहले हमारे पास क्या था, 1। हमारी लोअर लिमिट 1 थी तो उसके नीचे तो हम गए नहीं, लेकिन अब हमारा मिडल पॉइंट 2 है, यानी 1 to 2। 2 वो पॉइंट है जहाँ पर हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं साइन को, यानी लेस देन 2 पर नेगेटिव और 2 to 4 यानी 2 और उससे ज़्यादा होने पर पॉजिटिव वैल्यू। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। माइनस x² माइनस 2x, लिमिट्स 1 to 2 प्लस x² माइनस 2x, लिमिट 2 to 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 4/2 माइनस 4 माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 16/2 माइनस 8 माइनस 4/2 माइनस माइनस प्लस 4। अब देखिए, माइनस 4/2 यानी कि 2 प्लस 2 माइनस 4, ये तो कैंसिल हो गया, ये रहा माइनस 1/2 प्लस ये हुआ 8 से 8 कैंसिल, ये 2 माइनस 2 प्लस 4 2, यानी 2 प्लस 1/2 5/2। सिमिलरली हम I3 को भी सॉल्व कर लेंगे। I3 है इंटीग्रेशन 1 to 4 mod ऑफ x माइनस 3 dx। mod ऑफ x माइनस 3 यानी एक पॉइंट पर पॉजिटिव और एक पॉइंट पर नेगेटिव।
x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में पॉजिटिव और x माइनस 3 लेस देन 0 में नेगेटिव, यानी 2 पॉइंट्स मिले, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x लेस देन 3। तो हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 to 3 और 3 to 4। 1 to 3 में नेगेटिव और 3 to 4 में पॉजिटिव वैल्यू। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 3x लिमिट्स 1 to 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 3x लिमिट्स 3 to 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस 9 बाय 2 माइनस 9 माइनस 1 बाय 2 प्लस 3 प्लस 16 बाय 2 माइनस 12 माइनस 9 बाय 2 प्लस 9। अब ये हुआ माइनस 9 बाय 2 प्लस 9 प्लस 1 बाय 2 माइनस 3 प्लस 8 माइनस 12 माइनस 9 बाय 2 प्लस 9। अब देखिए माइनस 9 बाय 2 माइनस 9 बाय 2 माइनस 9 प्लस 9 प्लस 1 बाय 2 माइनस 3 माइनस 12 माइनस 15 प्लस 8 माइनस 7 प्लस 9। 9 माइनस 7 2, तो 2 प्लस 1 बाय 2 5 बाय 2। अब i की वैल्यू क्या होगी, i1 प्लस i2 प्लस i3। इसकी वैल्यूज़ अगर हम पुट कर दें तो 1 बाय 2 प्लस 5 बाय 2 प्लस 5 बाय 2 इक्वल्स टू 11 बाय 2। ये 9 बाय 2 है, i1 की वैल्यू है 9 बाय 2, तो ये होगा 19 बाय 2। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 2x अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर dx। देखिए अगर मैं स्क्वायर को ओपन करती हूँ तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाएगा, वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर cos 2x की वैल्यू रख देती हूँ, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये वैल्यू पुट करने के बाद cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर dx। कोस एक्स प्लस साइन एक्स तो कैंसिल हो गया, तो ये बचा कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx। अब साइन एक्स प्लस कोस एक्स को t मान लेते हैं हम, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx इक्वल्स टू dt, dt अपॉन t। इसका इंटीग्रेशन log t प्लस सी, t की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, log साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी, और ये है हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एफ ए प्लस बी माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स हो तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये P3 है ना। क्वेश्चन को हम I मान लेते हैं, A से B x एफ एक्स डी एक्स। सबसे पहले हम P3 अप्लाई करेंगे, P3 अप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन A टू B a प्लस बी माइनस एक्स एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी वैल्यू एफ एक्स के बराबर है, तो a टू b a प्लस बी माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखिए a प्लस बी तो कांस्टेंट है,
और x वेरिएबल, और हमें x f(x) की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इन्हें अलग अलग कर लेते हैं। यानी इंटीग्रेशन a टू b a प्लस b f(x) dx माइनस इंटीग्रेशन a टू b x f(x) dx, और ये i के इक्वल है। अब देखिए ये जो टर्म है ये हमारा क्वेश्चन ही तो है, तो इसकी जगह मैं i लिख सकती हूँ। ये होगा i प्लस i यानी कि 2i इक्वल्स टू a टू b a प्लस b f(x) dx। i इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2, a प्लस b तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन a टू b f(x) dx, और ये है हमारा आंसर। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।